जी भाभी चलता हूँ, ये कहकर युग स्मिता के साथ नीचे चला गया। तो उसकी मम्मी मिसेस रेशमा उसके आते ही बोली, आज तुम्हारी और प्राची के तेल की रस्म है, तो तुम मेरे साथ प्राची के घर चलो, वहीं पर तुम लोगों की तेल की रस्म पूरी की जाएगी। ठीक है मम्मी, ये कहकर वो स्मिता और अपनी मम्मी के साथ प्राची के घर पर चला गया। प्राची के घर पर पूजा की तैयारियां पहले से हो चुकी थी। युग के आते ही प्राची और युग को साथ में बिठाया गया और बीच में उनके पर्दा लगाया गया, जिससे वो दोनों एक दूसरे का चेहरा ना देख पाए। उसके बाद उन दोनों के सर से पैरों तक जल से स्नान कराया गया और इसके बाद दूध से और फिर हल्दी से, पानी से। स्नान के बाद मधु और रूही प्राची को लेकर कमरे में चली गई और स्मिता युग को लेकर। इसके बाद स्मिता ने तेल का लेप लगाकर रस्म पूरी की और मधु और रूही ने भी प्राची को तेल लगाकर रस्म पूरी की। इसके बाद युग और प्राची के हाथों 4 सुहागिनों को, औरतों को सुहाग का सामान दान करवाया गया। जैसे ही रस्म पूरी हुई तो मधु प्राची की मम्मी के पास जाकर बोली, अब हमें प्राची को ब्यूटी पार्लर लेकर जाना है तैयार होने के लिए। हाँ तुम लोग ले जाओ, मैं निखिल और आरव से पूछती हूँ कि शादी की तैयारियां हुई या नहीं हुई। जी आंटी, ये कहकर मधु और रूही साथ में प्राची के कमरे में गए तो देखा प्राची आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहार रही है। इतने में मधु और रूही उसके पास आकर आजू बाजू में खड़े होते हैं। आज हमारी प्राची दुल्हन बनने वाली है। प्राची ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी पलकें झुका ली। प्राची को इस हाल में देखकर मधु समझ गई थी कि उसके साथ आज मंदिर में जो हुआ वो कोई आम बात तो नहीं थी और उस बात और उस घटना ने प्राची को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। प्राची ने कहा, हाँ चलो चलते हैं, मैं रेडी हो गई। ये कहकर प्राची मधु और रूही के साथ पार्लर के लिए निकल गई। इधर अमन भी मंदिर से घर पर पहुंचा तो उसके घर पर भी शादी की तैयारियां चल रही थी, पहले से ही शुरू हो चुकी थी। मंदिर में आयशा और अमन की शादी की विधि संपन्न होने वाली थी। अमन के आते ही अमन की चाची अमन के पास आकर बोली, तैयार हो जाओ और आयशा से भी बोलो कि वो जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंच जाए, हम भी कुछ देर में मंदिर पहुंचने वाले हैं। जी आंटी, अमन ने आवाज में जवाब दिया और अपने कमरे में चला गया। अमन अपने कमरे में गया और फोन उठाकर आयशा को फोन करने लगा। काफी टाइम बाद जब आयशा ने कॉल रिसीव की तो अमन एकदम से ऊंची आवाज में बोला, कहाँ थी तुम, कब से कॉल कर रहा था तुम्हें। वो मैं तैयार हो रही थी, आज हमारी शादी है ना। आयशा के मुंह से ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे प्राची की याद आ गई। अगर आज वो प्राची को समझा पाता तो उन दोनों की शादी हो रही होती, पर एक छोटी सी गलती का कितना बड़ा अंजाम भुगतना पड़ रहा था दोनों को। ठीक है, हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं, थोड़ी देर में तुम लोग भी निकल जाना, चाची ने कहा था तुम्हें बता दूं, इसीलिए फोन किया है। और इतना कहकर फोन काट दिया और अपने सामने रखी भगवान की मूर्ति को देखकर बोला, क्या किया आज तुमने भगवान, आज मेरे हाथों से ही प्राची की मांग में सिंदूर भरवा दिया और अब मुझे किसी और का पति बनाने जा रहे हो। मेरा दिल रो रहा है, मेरा मन तड़प रहा है, मैं प्राची के बिना नहीं जी सकता। ये बात आप भी जानते हो ना, है ना। आप क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो। कुछ करो भगवान, कुछ करो, ऐसा ऐसा कर दो जिससे प्राची मेरी हो जाए। मैं जानता हूँ मुझे एंड टाइम तक तुमसे ऐसा कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ। अमन बेटा, तैयार होकर नीचे आ जाओ, नीचे से अमन की मम्मी ने आवाज लगाई। जी मम्मी, अमन ने जवाब दिया और फिर तैयार होने लगा। तैयार होकर वो नीचे आया तो चाची की ओर देखकर बोला, चाची दादी कहाँ है, वो नहीं आ रही हैं क्या हमारे साथ। नहीं बेटा, दादी नहीं आ रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और कौन सा, आयशा को वहीं के वहीं जाना है, अब तो हमारे पास ही आना है ना, तो फिर क्या बात है, वो आयशा से घर पर ही मिल लेंगी। तो आप लोग चलिए, मैं दादी से मिलकर आता हूँ। ये कहकर अमन दादी के पास गया तो देखा दादी लेटकर आराम कर रही हैं। अमन को आते देख दादी अपनी जगह से उठी और अमन को देखकर बोली, बेटा शादी करने जा रहे हो। हाँ दादी, आज अपने हाथों से ही अपना गला घोटने जा रहा हूँ। अमन अपनी दादी की गोद में सर रखकर रोते रोते बोला, ऐसे मत कहे मेरे लाल, क्या करूँ तो दादी, आप ही बताओ, ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो ये शादी होकर ही रहेगी। अब आगे क्या होगा, अमन की शादी होगी या नहीं होगी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है।
सच्चाई सामने आने में देर लगेगी या नहीं लगेगी, ये भी एक सवाल है। इसके लिए आपको अगला एपिसोड सुनना पड़ेगा। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।